आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत विषय में धातु के बारे में, जो कि कक्षा 6 से लगाकर 10 तक यानी जब संस्कृत विषय पढ़ना आप प्रारंभ करते हैं वहाँ से लेकर कक्षा 10वीं तक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी के अकॉर्डिंग हम हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो धातु धातु जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अस धातु यानी होना के बारे में। अस धातु का मतलब होता है होना, जो कि संस्कृत की सबसे मुख्य क्रिया होती है। इसी के अकॉर्डिंग सारी क्रियाएं बदलती है वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में। जैसे कि अंग्रेजी में हम इज एम आर, वाज वर आदि बात करते हैं, हिंदी में हूँ, है, था, थी, थे आदि की बात करते हैं। उसी प्रकार संस्कृत में अस धातु क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है। अब लकार 5 प्रकार होते हैं संस्कृत में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इनके अनुसार लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार। तो हम बात करते हैं पहले वर्तमान काल लट लकार के बारे में। लट लकार यानी होता है वर्तमान काल, जिसको हम पुरुष, तो लकार में हम पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं। अब पहले इनके बारे में देख लेते हैं। उत्तम पुरुष वो होता है जो कहने वाला होता है। उत्तम पुरुष यानी कहने वाला स्वयं। मध्यम पुरुष यानी जिसको बात कही गई है। और प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी मैंने कहा, तुमको कहा और जिसके बारे में कहा वो, ठीक है। और एक वचन एक कर्ता होता है, द्विवचन में जब कर्ता 2 होते हैं और बहुवचन जब बहुत सारे यानी 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहला है अस्ति, स्त, संति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्म। यानी अस्ति होना धातु जो है हमारे क्रिया, उसके बारे में बात करें तो यहाँ होता है अस्ति का हे। जब हम हे की बात कर रहे हैं तब हम लिखते हैं अस्ति। स्त यानी वे 2 है, संति वे है, असि तुम हो, स्त तुम 2 हो, स्थ तुम सब हो, अस्मि मैं हूँ, स्व हम 2 हैं और स्म हम सब हैं। तो इस तरह लट लकार का वर्तमान काल। अब लंग लकार यानी होता है भूतकाल। अस धातु लंग लकार भूतकाल के बारे में। प्रथम पुरुष एक वचन आसित यानी था, द्विवचन प्रथम पुरुष आस्ताम यानी वे 2 थे, आसन यानी वे थे, आस्य यानी तुम थे, आस्तम यानी तुम 2 थे, आस्ते यानी तुम सब थे, आसम में था, आस्व हम 2 थे और आस्म हम सब थे, आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ये हो गया भूतकाल लंग लकार होना धातु। फिर लंग लकार भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल में, अब भविष्य काल में क्या होता है, वो उसका पहले तो अस धातु था, अब उसको हम भविष्य से कहते हैं, क्योंकि ये भविष्य काल होता। तो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्याम। यानी भविष्यति वह होगा, भविष्यत वे 2 होंगे, भविष्यन्ति वे होंगे, भविष्यसि तुम होंगे, भविष्यत तुम 2 होंगे, भविष्यत तुम सब होंगे, भविष्यामि मैं होऊंगा, भविष्याम हम 2 होंगे और भविष्याम हम सब होंगे। वैसे तो जब हम हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट करते तो हमारा मुख्य से लट लकार वर्तमान काल प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में लंग लकार भूतकाल, लेकिन कभी कभी हमें भविष्य काल का प्रयोग भी होता है। इसके अलावा 2 लकार और होते हैं संस्कृत में, तो है वो है विधि लिंग लकार, जिसको हम चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रथम पुरुष है स्यात्, द्वितीय शाताम श्यो, श्या, शातम, शात, श्याम, श्याव, श्याम। अब इसमें क्या होता है, एक ही वर्ड पूरा एक सेंटेंस बना देता है। जैसे कि शात वो होना चाहिए, शाताम उन दोनों को होना चाहिए, शिव उनको होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ चाहिए अर्थ में यूज़ कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। श्या तुमको होना चाहिए, श्यातम तुम दोनों को होना चाहिए और श्यात यानी तुम सबको होना चाहिए, श्याम मुझको होना चाहिए, श्यात हम दोनों को होना चाहिए और श्याम हम सबको होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक ही वर्ड पूरा एक सेंटेंस बना देता है, एक वाक्य बना देता है। फिर ये लोट लकार। लोट लकार ये होता है आज्ञा, प्रार्थना और विनती हेतु। अब इसमें अस्तु, स्ताम, संतु, अधि, तम, स्त, आसानी, असाव, असाम। इसका अर्थ क्या होता है, वह हो या हो जाए, क्योंकि ये आज्ञा, प्रार्थना, विनती के अकॉर्डिंग है। स्ताम यानी वे दोनों हो जाए, संतु वे हो जाए, अधि हो जाओ, होइए, स्तम तुम दोनों हो जाओ, स्त तुम सब हो जाओ, आसानी मैं हो जाऊं, साव हम 2 हो जाए और असाम हम सब हो जाए। वैसे ये जो लोट लकार और विधिलिंग लकार और लोट लकार है, इनका प्रयोग बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये एक ही वर्ड पूरा एक सेंटेंस बना देता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण आप देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखे हैं, दूध मीठा है। अब दूध मीठा है, इसमें क्या आ रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि ये वर्तमान काल है।
तो दूध का हो जाएगा दुग्धम, मीठा का मधुरम, और हे, अब हे के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वर्तमान काल है, देखो अस्ति वर्तमान काल में हे, तो हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे, दुग्धम मधुरम अस्ति। अब ये अस्ति हमें बता रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस जो है वो वर्तमान काल का है, ठीक है। फिर राजा बूढ़ा था, अब ये था यानी भूतकाल की बात करें कि पहले जो राजा था वो बूढ़ा था, तो अब यह क्या आ जाएगा, राजा यानी होता है नृप, बूढ़ा को हम वृद्ध कहते हैं, और था यानी आसित, तो नृप वृद्धम आसित। अब यहाँ हमें ये जो सेंटेंस में आसित लिखा हो वो हमें बता रहा है कि आसित यानी जो राजा है वो भूतकाल के विषय में बात कर रहे हैं, आसित था। फिर आकाश में बादल थे, अब ये भी सेंटेंस मैंने भूतकाल का लिया है, थे। अब देखो ये तो था का आसित है, हमने यहाँ पढ़ा था लंग लकार भूतकाल में आसित आस्ताम आसन यानी थे, वे थे, आसन क्या क्या होगा, वे थे, तो क्या करेंगे आकाशे मेगा आसन। तो इस तरह आपका ये एग्जाम्पल